रात के 2 बजे थे। पहाड़ों पर बर्फ जमी थी, हवाएं तेज थीं और एलओसी के उस पार अंधेरा था, जैसा हमेशा होता है। लेकिन उस रात कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो किसी की आंखों से नहीं दिखता था, पर एक मशीन देख रही थी। 2026 की शुरुआत में इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न सर्वेलेंस यूनिट को एलओसी पर तैनात थर्मल इमेजिंग सेंसर्स से कुछ असामान्य डेटा मिलना शुरू हुआ। ये कोई गोलीबारी नहीं थी, कोई घुसपैठिया नहीं था जो दिखता हो, बस हीट सिग्नेचर्स, जमीन के नीचे से आती हुई, धीमी लेकिन लगातार। पहले तो एनालिस्ट्स ने इसे जियोथर्मल एक्टिविटी समझा, पहाड़ी इलाकों में ऐसा होता है। लेकिन जब ये सिग्नेचर्स एक पैटर्न में आने लगीं, हर रात एक ही समय पर एक ही दिशा में, तो इंटेलिजेंस की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। सवाल ये था, जमीन के नीचे क्या हो रहा था? इंडियन आर्मी के पास ऐसे टनल डिटेक्शन सिस्टम्स हैं जो सीस्मिक वाइब्रेशंस को ट्रैक करते हैं। जब उन सिस्टम्स को एक्टिवेट किया गया तो जो डेटा सामने आया वो चौंकाने वाला था। जमीन के नीचे एलओसी के पास कुछ खोदा जा रहा था और वो खुदाई पाकिस्तान की तरफ से शुरू होकर भारत की ओर बढ़ रही थी। यह कोई पहली बार नहीं था। 1990 के दशक से लेकर आज तक एलओसी के आसपास कई क्रॉस बॉर्डर टनल पकड़े जा चुके हैं। इनका इस्तेमाल वेपन्स, मिलिटेंट्स और कभी-कभी ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए होता है। लेकिन 2026 की ये सुरंग ये बाकियों से अलग थी। ये बड़ी थी, ये प्लान्ड थी और ये बहुत करीब थी। आर्मी ने तुरंत इलाके को सील करना शुरू किया। ग्राउंड पैट्रोल्स बढ़ा दी गई, ड्रोन सर्विलांस 24 घंटे चालू कर दी गई। लेकिन कोई हलचल नहीं दिखी ऊपर से, क्योंकि असली खेल नीचे चल रहा था। इंटेलिजेंस एजेंसीज को जब ये पता चला कि सुरंग का निर्माण कितना एडवांस्ड है, तो दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग्स शुरू हो गईं। अनुमान था कि इस सुरंग के जरिए एक बड़ा मिलिटेंट ऑपरेशन अंदर भेजा जाने वाला है, और वो ऑपरेशन किसी एक टारगेट के लिए नहीं, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड मल्टी पॉइंट स्ट्राइक के लिए था। समय कम था और गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन असली टेंशन तब शुरू हुई जब सेंसर्स ने कुछ और डिटेक्ट किया। थर्मल डेटा में सिर्फ सुरंग की हीट नहीं थी, उस तरफ की पहाड़ियों पर भी अनयूजुअल मिलिट्री मूवमेंट दिख रही थी। व्हीकल्स, इक्विपमेंट और बड़ी संख्या में पर्सनल। ये सिर्फ एक टनल ऑपरेशन की कवर नहीं लगती थी, ये किसी बड़े एस्केलेशन की तैयारी जैसी थी। आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स को डर था कि अगर वो सुरंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़े और दूसरी तरफ से रिएक्शन आई, तो एक लिमिटेड ऑपरेशन एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता था। सर्जिकल स्ट्राइक और फुल स्केल एस्केलेशन के बीच की रेखा बेहद पतली होती है, और उस रात वो रेखा और भी धुंधली हो गई थी। फिर एक डिसीजन लिया गया। आर्मी ने ओपन कॉन्फ्रंटेशन से बचते हुए एक अंडरग्राउंड ऑपरेशन चलाया। स्पेशलाइज्ड यूनिट्स को सुरंग के सस्पेक्टेड एंट्री पॉइंट के पास डिप्लॉय किया गया। घंटों की वेटिंग के बाद जब सुरंग से मूवमेंट की आहट मिली, तो एक्शन लिया गया, क्विकली, क्वाइटली और प्रिसाइजली। जो मिला वो सिर्फ वेपन्स नहीं था, कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे, मैप्स थे और एक डिटेल्ड प्लान था जो बताता था कि अगले 72 घंटों में क्या होने वाला था। टारगेट लिस्ट में आर्मी पोस्ट्स थे, सिविलियन एरियाज थे और इंफ्रास्ट्रक्चर था। एक रात में एक साइलेंट ऑपरेशन ने वो रोका जो शायद कई हफ्तों की तबाही बन सकता था। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात जो सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो है टेक्नोलॉजी का वो पल जब एक हीट सिग्नेचर ने एक पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया। कोई इन्फॉर्मेंट नहीं था, कोई लकी चांस नहीं था, बस एक थर्मल सेंसर जो जमीन की गर्मी पड़ रहा था और उसके पीछे छुपी नीयत को भी। आज एलओसी पर हजारों सोल्जर्स तैनात हैं। वो सोते कम हैं, जागते ज्यादा हैं। उनकी आंखें बॉर्डर पर होती हैं, लेकिन उनके सेंसर्स जमीन के नीचे भी देखते हैं, क्योंकि दुश्मन हमेशा सामने से नहीं आता। कभी कभी वो जमीन के नीचे से आता है, खामोशी से, अंधेरे में, और उसे रोकने वाले भी उसी खामोशी में काम करते हैं।